हाँ दोस्तों, मैं हूं दीपेश और आप देख रहे हैं बैंक गुरु। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में आईसीआई का चेकबुक को जमा करेंगे। तो सबसे पहले हम अपना बैंक अकाउंट लिखते हैं। आपको सबसे ऊपर में ही दिखा रहा होगा बैंक अकाउंट नंबर। वहाँ पे दोस्तों हम अपना बैंक अकाउंट नंबर लिख देंगे। देखिए यहाँ पे आपको बैंक अकाउंट नंबर लिखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे, ये आईसीआई का डिपॉजिट स्लिप है, आपको जो बैंक में मिल जाएगा। उस देखिए यहाँ मैंने बैंक अकाउंट लिख लिया। यहाँ पे डेट लिखना, देखिए एक डेट यहाँ पे, ये 3 महीना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 3 महीना से ज़्यादा है तो ये चेक जमा नहीं हो पाएगा। चेक का वैलिडिटी 3 महीना। यहाँ पर जो डेट लिखेंगे वो आज का लिखेंगे। चेक का डेट मत लिख दीजिएगा, बहुत कोई गलती करते हैं, चेक का डेट लिख देते हैं। यहाँ आज का जो दिन आप फॉर्म भर रहे हो वो डेट लिख दीजिए। जैसे 30/5 को भर रहा हूँ तो 30/5, देखिए चेक में अलग लिखा हुआ, ये अलग है, वहाँ आज का डेट लिखा जाता है। उसके बाद नाम दोस्तों, जो चेक में नाम है, जाहिर सा चेक में भी वही नाम होगा, तो दीपेश कुमार। यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर लिखते हैं। जिस ब्रांच पे हम जमा कर रहे हैं वो ब्रांच नहीं, मगर वो खाली छोड़ देते हैं दोस्तों। अब चलिए, जो मेन है, सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों, उसे भरते हैं। तो सबसे पहले बैंक लिखा हुआ है दोस्तों, तो कौन सा बैंक है? मेरा जाहिर से एसबीआई है, तो एसबीआई लिख दिए दोस्तों। यहाँ ब्रांच और चेक नंबर, तो चेक नंबर तो ये है दोस्तों। ब्रांच देखने के लिए देखिए यहाँ एड्रेस दिया रहता है, तो यहाँ मध्य प्रदेश भोपाल का है दोस्तों। देखिए मध्य प्रदेश भोपाल। यहाँ आपको एसबीआई नंबर भी दिया है, आईएफएससी कोड उसको बोलते हैं, उससे भी चेक कर सकते हैं, मगर ये भोपाल का है। तो ब्रांच हो गया मेरा भोपाल। और दोस्तों चेक नंबर यहाँ पे दिया हुआ है 923012। देखिए सबसे पहला अक्षर ही चेक नंबर होता है, तो इसे लिखना है। तो भोपाल लिख दिया दोस्तों, और चेक नंबर देखिए मैंने लिख दिया। अब दोस्तों 640 रुपया, तो 640 रुपया यहाँ अमाउंट बिठा देंगे। तो जो चेक में अमाउंट है सेम लिखेंगे, 640 रुपया। और चेक रहता दोस्तों तो नीचे लिख देता। मेरे पास एक ही चेक है, एक से ज़्यादा भी चेक एक ही डिपॉजिट स्लिप में जमा होता है एक नाम से। तो यहाँ मैं 640 कर दे रहा हूँ, मेरे पास एक चेक ही है। यहाँ टोटल हो गया 640। अब दोस्तों वर्ड में लिख देना है, तो 640। चलिए दोस्तों हम वर्ड में भी लिख देते हैं। यहाँ देखिए 640 ओनली ज़रूर लगा दीजिएगा। और यहाँ पे एक साइन कर देना है। यहाँ कुछ और डिटेल नहीं डालना है। डिपॉजिटर बोल रहा है यहाँ पे साइन कर दे, जो डिपॉजिट कर रहा, तो यहाँ पे साइन कर दिया। और यही फॉर्म दोस्तों वो साइड भी जमा करना है। बाकी देखिए दोस्तों और कुछ भरना रहता है, आपको पूरा देख लीजिए। अब यही डिटेल वो साइड में भरना होता है, ये वापस हमें को मिल जाता है। तो पहले डेट, अकाउंट नंबर, चलिए दोस्तों, और नेम, ये तीनों दोस्तों भर दिया। देखिए सबसे ऊपर डेट, अकाउंट नंबर और यहाँ पे नेम हो गया। अब यहाँ पे है विवरण। तो यहाँ पे दोस्तों एसबीआई का चेक नंबर इतना है, 640 रुपये, 640। और वर्ड में भी लिख दिया 640 ओनली। देखिए यही डिटेल इधर भी भरना रहता है। आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हो। चलिए इस दोस्तों और बता देते, इसको पीछे भी भरना रहता है, वहाँ मोबाइल नंबर जरूर दे दें, कुछ भरिए मत भरिए। यहाँ देखिए पीछे में मोबाइल नंबर है। तो चलिए दोस्तों पूरा भर देते हैं। ऐसे मोबाइल नंबर भी दे दीजिएगा, ज़रूरत नहीं है बाकी भरना, मगर मैं भर देता हूँ क्योंकि फॉर्म में दिया हुआ है। डेट आज का, डिपॉजिट अमाउंट 640 रुपये, पर्पस मेरा पर्सनल है, सिग्नेचर मार देना, नाम, कॉन्टैक्ट नंबर और क्या रिलेशन है उस, तो फ्रेंड कर दे रहे हैं। देख लीजिए बहुत आसान है। डेट, डिपॉजिट अमाउंट, रीजन पर्सनल डाल दिए, सिग्नेचर, नाम, कॉन्टैक्ट नंबर और कौन है तो हम फ्रेंड कर दिए। जो भी कर सकते हैं आप, रिलेशन कर सकते हैं, जो भी रिलेशन हो लिख सकते हैं। अब दोस्तों चेक और डिपॉजिट स्लिप को बैंक में जमा कर देना दोस्तों। बॉक्स में भी डाल सकते हैं और बैंक में भी जमा, काउंटर में भी जमा कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए। चैनल बनाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे।